आइए आज पुनः सभी मित्रों का स्वागत है। रोज लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप सभी सब्सक्राइबरों का स्वागत है, हमारे सभी मित्रों का स्वागत है। और सब्सक्राइब बटन को दबा करके ब्लैक घंटे को ऑल कर दीजिए और उसके बाद में वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि जो मेरी बातें मैंने अभी आपको नाच का अर्थ बताया था, भागवत कथा में नाच का क्या महत्व है, उस वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया। जिन्होंने देखा है वो जरूर शेयर करें। आप हमारे मित्र हैं और आप ही इस हमारी बातों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूं। अच्छा ठीक है, आगे मैं आप लोगों को आज का जो विषय है वो है कथा लेने से पहले, कथा सुनने से पहले सबसे पहले बात यह है कि दीक्षा लेनी चाहिए। एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है दातुम इच्छा इति दीक्षा, शिक्षितुम इच्छा इति शिक्षा। सीखने की जो इच्छा होती है वो होती है शिक्षा। और दीक्षा का मतलब यह होता है कि आपने देने की इच्छा से लिया है। दीक्षा का यह अर्थ है। किसी ने बताया? नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूं। दीक्षा का अर्थ यह होता है कि आपको मैंने कोई चीज दिया, आपने हमसे लिया कि महाराज जी आप हमको 500 रुपए दीजिए। क्यों भाई? इसलिए कि एक गरीब बगल में जो है भूखा है और उसको मैं जो है अन्न रोटी खिलाना चाहता हूं और मेरे पास में इस समय नहीं है, मैं उसको खिलाना चाहता हूं। आपको चाहे तो 500 के बदले में 1000 मेरे से बाद में ले लेना, लेकिन अभी 500 रुपया दो। तो जो देने की इच्छा है उसको बोलते हैं दातुम इच्छा। आपने मंत्र लिया, किस लिए? आपने ज्ञान लिया, आपने भागवत लिया हमसे, किस लिए? इसलिए कि यह भागवत की कथा जो मैं आपको दे रहा हूं, आपके संग चर्चा कर रहा हूं, उसको आप दूसरे को दीजिए। अभी आपने कल वीडियो ये सुना था कि कथा का क्या मतलब है, अभी बातों को फैलाया आपने सब जगह। तो ये आपके तरफ से दीक्षा हो गई, मतलब देने की इच्छा से आपने सुनी थी बात, तो इसको शेयर करना जो है बहुत जरूरी है। तो भागवत कथा जब हुई है तो वे कुमारों के संग में आनंद तट पर आए। आनंद तट पर आए तो उनके साथ में गंगादि नदियां आई और सभी पुष्करादि तीर्थ आए। पुष्कर राजस्थान में है वे, और बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, वे सभी आए, सारी दिशाएं आई और दंडकादि वन आए, और जितने पर्वत हैं हमारे नगादि वो आए, और देवता गंधर्व दानव सब आए। और कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकार में थे, गुरुत्वान तत्र न आता, गुरुत्व होने से मतलब भारी होने से, अहंकार करने से कि मैं जाऊंगा इस भीड़ भाड़ में कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार जो लोग सोच रहे थे, जो भी प्राणी सोच रहे थे, ये सभी प्राणी हैं। प्राणी दो प्रकार के हैं, चर और अचर। जो पर्वतादि हैं वो क्या है? अचर प्राणी है। और जो मनुष्य इत्यादि पशु पक्षी हैं ये चर प्राणी हैं। तो आपकी कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी, वो क्या है? चर हैं। और नारद जी भी चर हैं और कुमारादि भी चर हैं, लेकिन पर्वतादि आ रहे हैं, दंडकादि वन आ रहे हैं, वो सब क्या है? अचर प्राणी हैं। कथा भगवान की सभी सुनते हैं, क्योंकि भगवान चराचर में व्याप्त हैं, चर और अचर दोनों में व्याप्त हैं। अब बात एक बड़ी मतलब बहुत ही जानकारी की बात है। सब लोग जब आते हैं कथा के लिए तो बड़ा सुंदर ही महात्म्य में एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूं। ये 3 अध्याय का ये 18वां श्लोक है। आप जरा देखिए क्या कह रहा है श्लोक। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तवासन उत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वे निषेधो कृष्ण तत्परा। कृष्ण तत्परा जीवा, कृष्ण तत्पर जो जीव है, प्राणी है, प्राणिनः अथ नारदेन दीक्षिता आसन। अथ माने इसके बाद, सब आने के बाद में, मंच लगने के बाद में, पूरी व्यवस्था होने के बाद में, सभी
कृष्ण तत्पर जो प्राणी थे, नारद नामना महात्मना, नारद नाम के महात्मा के द्वारा वे सभी दीक्षित हुए। क्योंकि अब नारद भी तो महात्मा है और वो जो कहने वाले व्यास हैं उन्होंने दीक्षा नहीं दिया है। अब आजकल की कथाओं में आप देख रहे हैं व्यास दीक्षा दे रहे हैं, लोग व्यास से मंत्र लेते हैं, जबकि उससे ज्यादा विद्वान, उनसे ज्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं। और मैं व्यासों को पढ़ाता हूं, जिसको किसी व्यास को डाउट हो आकर के पूछे, पढ़े, किसी भी श्लोक का अर्थ नहीं आता है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, ये जितने भी व्यास घूम रहे हैं मैं पढ़ाऊंगा। मैं बैठा हूं, आचार्य पंडित नागेश्वर झा, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूं, पढ़ाता हूं और पढ़ाऊंगा, इन सभी व्यासों को पढ़ाऊंगा। मैं खुले मंच से कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। इनको कुछ नहीं आता जाता है, ऐसे हवा में आश्रम में रोटी तोड़ते तोड़ते और चल पड़े माइक साउंड लेकर के। आजकल ऐसी ही कथा होती है। तो वहां पर जो कथा हुई थी, अथ नारदेन दीक्षिता, के दीक्षिता, कौन, किनकी दीक्षा हुई, किन लोगों ने दीक्षा लेने के उद्देश्य से, वहां कथा सुनने के उद्देश्य से दीक्षा ली थी। दीक्षा का अर्थ मैंने बताया, कथा इसलिए सुनी थी कि अगले को कथा सुनानी है, कथा इसलिए सुनी जाती है। और किन्होंने दीक्षा ली? कृष्ण तत्परा दत्तम आसनम उत्तमम, उन्होंने उन महापुरुषों को, चारों कुमारों को तो आसन दे दिया, लेकिन कथा जो है सुनने की दीक्षा सभी को दिया। सर्वैर निषेधु, सभी लोगों के द्वारा कथा का पान किया गया, गति के लिए, ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, आनंद के लिए कथा सुने। और कथा सुन करके उन लोगों ने अपने गांव में जाकर के, अपने समाज में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के पुनः भगवान की कथा को आगे बढ़ाया। तभी तो आज पूरी दुनिया में भगवान की यह जो दिव्य भागवत कथा है वो चल रही है। और यही क्रम है कथा का। मैं जो आपको कह रहा हूं, आपका कर्तव्य है आप इसको शेयर कर दो। सुनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आजकल तो ये यंत्र की सुविधा है और आप थोड़ा सा शेयर कर दोगे, वो नहीं करते, आपको ये बहुत कष्ट होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मेरी जो कथा होती है ये मैं चर्चा करता हूं, कथा नहीं करता। कथा करूंगा तो बहुत, अभी एक ही श्लोक तो मैंने आपको कहा है, अभी तो इसमें 18,000 है। मैं आगे भी जो आपको कथा कहूंगा वो किसी एक मार्मिक श्लोक को लेकर के आपको मैं एक चर्चा करूंगा। चर्चा ही काफी है, ये इन चीजों पर चर्चा कोई नहीं करता। मैं चूंकि अध्यापक हूं और भागवत कथा अध्यापन कराता हूं, पहले कथा मैं करता था, कथा करता था, तो कथा का जो क्रम है, लोगों की बुद्धि अल्प है, कलयुग है, कम समय के लिए लोग बैठ नहीं पाते, मैं खुद नहीं बैठ पाता हूं। मेरे घुटने पकड़ लिए तो मैं कुर्सी पर बैठ करके आपको सुना रहा हूं। अब ये आपको यदि मंच पर कुर्सी लगा के कहूंगा तो बोलेंगे कि कौन सा व्यास है कुर्सी पर बैठ के कथा कहता है। तो इसलिए मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो चर्चा कर रहा हूं। और इस चर्चा के दौरान जो समाज में ग्रंथि है, लोगों के भीतर में अज्ञानता है। कथा में तो दो चीज है ना, एक नारद जी हैं सुनने वाले और एक कुमार आदि हैं सुनाने वाले। तो जो सुनने वाले हैं वो भी जो है दिव्य होना चाहिए, उनका भी जीवन दिव्य होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कल, जो कथ धातु का क्या अर्थ है, कथा का क्या अर्थ है। कथा का अर्थ केवल वाक्य प्रबंध बताया गया है। कथा केवल वाक्य प्रबंध नहीं है, कथा है चरित्र प्रबंध, साधना का प्रबंध, जीवन का प्रबंध, आनंद का प्रबंध। यह कथा है। यह जब हो जाता है तो कथा एक धारा है, फूट पड़ती है। कथा शिव के मुख से अच्छी लगती है, कथा सनकादि के मुख से अच्छी लगती है, कथा नारद जी के मुख से अच्छी लगती है। और कथा आजकल के जो ये हैं कथा कहने वाले, इनके मुख से अच्छी तो हमें तो एकदम नहीं लगती है। आप लोगों को लगती होगी तो कमेंट कीजिए किन की कथा अच्छी लगती है। ये बताओ कि सभी लोग यदि कथा ही करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो भी जीवन नहीं चलेगा। जो मैं सत्य कह रहा हूं, तो ये खोजें नहीं होंगी, ये विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, संसार में लोगों का कल्याण नहीं होगा। लोग जीवन जी रहे हैं,
कथा तो सुन करके और उसको आगे बढ़ाने की चीज है, आगे बढ़ा दिया, आगे आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरे काम करो और भी काम करो, आपने शेयर कर दिया और लोगों के पास गया, और आपको सुनने का जो पुण्य है वो आपके भीतर में आनंद से आपके भीतर में आ गया, आपको सही समझ आ गई। आचार्य नागेश्वर जी आपको कुछ बता रहे हैं और आपने सुना और सुन करके इसको आपने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से दीक्षा हुई, और दीक्षा सभी को दिया नारद जी और लोगों को, व्यास ने नहीं दिया। जो व्यास दीक्षा देते हैं ये भागवत जी का रास्ता नहीं है। भागवत जी का मैं श्लोक बता रहा हूं दावे के साथ, पद्म पुराण का महात्म खंड का यह 3 अध्याय का 18वां श्लोक है। ये आप लोग जिनको बताना हो बता देना, और कथा का क्रम इसमें इस श्लोक में लिखा हुआ है। उसके बाद में सभी वैष्णव आए, विरक्त आए, और सभी ब्रह्मचारी आए, और सभी न्यासीना मैंने सन्यासीना, जिन्होंने अग्नि इत्यादि को छोड़ रखा। आजकल के सन्यासी अग्नि को तो छोड़ रखा है, लेकिन पता नहीं सारे महल और वैभव सब उन्हीं के पास में है। सन्यास का मतलब यही है कि खूब आनंद लेना है। सन्यासी मरे खाए खाए, और बैरागी मरे नहाए नहाए। ये नहा नहा के मर रहे हैं, दिन में 50 बार नहाते हैं, और सन्यासी दिन में बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, खूब खा फुला करके। गाल पर जिसको बढ़िया चमड़ी है वो समझ लीजिए भोजन करने में लगा हुआ है। शरीर में आभा कांति जो है मंत्र से तंत्र से नहीं आती है, बढ़िया जूस पीने से, काजू किशमिश खाने से आती है। हमारे चेहरे पर कहां से आएगी? हमको तो सब्जी में नमक नहीं मिलता है महाराज, बड़ी समस्या है। हम तो सोच रहे हैं कि जितना दिन जी रहे हैं यूट्यूब में दे दें अपनी बात। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग यदि बढ़ा देते हो, जनता को यदि पसंद है, अच्छा लगता है, तो हमारे लिए धन्यवाद है। हम भूखे रह के भी कथा कर लेंगे, आपको बता देंगे, चर्चा कर लेंगे। हमारे जीवन का यही, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। दुकान भी लगाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी तो कोई दुकान कर लूंगा, अंत में पान की दुकान खोल लूंगा। जब जब बेस्या जो है बूढ़ी हो जाती है तो पान की दुकान खोलती है, तो सारे कर्मों से जब विरत हो जाऊंगा तो पान की दुकान एक यही परिक्रमा में खोल लूंगा। कभी मेरे पिताजी भी पान की दुकान किया करते थे, उसमें अच्छी इनकम है, लेकिन यह है कि अभी नहीं कर रहा हूं, है अभी तक चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि हो जाएगा, तो उसकी बात कुछ नहीं है, वो तो आगे बात है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस कथा में सभी आए। एक भागे ऋषिगणा तत् अन्यत्र दिबौकसा, एक भाग में ऋषिगण बैठ गए, एक भाग में दिबौकस माने देवता, वो बैठ गए, वेद बैठ गए, उपनिषद बैठ गए, और सभी तीर्थ आकर के बैठ गए, स्त्रियां बैठ गई। स्त्रियां यदि ना बैठे तो समझ लो आफत है, क्योंकि ये आकर्षण है, एक भाग है, लाइफ ऑफ द पार्ट। लेडीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। लेडीज जो है जीवन का एक भाग है। तो वो स्त्रियां आ गई, स्त्रियों का आकर्षण पुरुषों से बना रहता है, और पुरुषों का आकर्षण स्त्रियों से बनाया रहता है। दोनों विभाग होना चाहिए, बीच बीच में नजर जो है चलती रहती है, तो वो भी कथा में आनी चाहिए। उनको, स्त्रियों को कथा से कोई मतलब नहीं है, स्त्रियों को धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं क्लियर करके कह रहा हूं। और जिसको कमेंट देना हो देना, कोई स्त्रियां धर्म नहीं करती हैं, स्त्रियां केवल दिखावे के लिए करती है, पुरुषों को पकड़ने के लिए करती हैं कि कहां जा रहा है कथा सुनने, चल मैं भी आ रही हूं, चल तू जहां जाएगा वही तेरी कान पकड़ करके तुझे सबक सिखाऊंगा कि तू बहुत ज्यादा कथा सुन रहा है। घर में तो कोई काम करता नहीं, सारे काम पड़े हुए हैं, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी पड़ी हुई हैं, दिन भर उल्टे काम करता है, ताश खेलता है, मुझे प्यार नहीं करता, और चल पड़ा भगवान से प्यार करने। तो वो कान पकड़ने के लिए आती है कथा में, तो पकड़ती काऊ की और की, पकड़ा जाती है काऊ की और की, है तो ये भी चक्कर है। तो जो भी हो, स्त्रियां भी आ गई, अब फिर तो जय जयकार होने लगा। फिर तो जो होता है जब पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर जय जयकार नमस्कार होने लगता है। और भाई साहब नमस्कार, भगवान को नमस्कार, व्यास को नमस्कार, पोथी को नमस्कार, तुलसी को नमस्कार। फिर तो शंख बजने लग गया, प्रसाद बटने लग गया, है चूरण बटने लग गए, लाजा बटने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई है, और बहुत विमान आ गए, और कितने देवताओं के नायक जो विमानों पर बैठ करके आए। कियंतो समारोह देवनायका विमानानि आगतानि कल्प वृक्ष प्रसूने तान सर्वान समाकिरण
सर्वान तत्र, सर्वान सभी को वहां पे कल्प वृक्षों के पुष्प से, कल्प वृक्ष का फूल मतलब कल्प माने विचार, विचार एक वृक्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। कल्प का मतलब होता है विचार। वो मत सोचना कि कोई ऐसा वृक्ष है कि जहां पर जो मांगो सो आ जाएगा। तुम लोग हमेशा भिखारियों की तरह मांगते रहते हो ना, ये काम खत्म करो। इस देश में पढ़ाई लिखाई और धर्म का एक ही उद्देश्य है, भीख मांगो बस। यहां ठाकुर जी, वहां ठाकुर जी, यहां दे दीजिए, भंडारा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वैष्णो देवी जा रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, इतना पैसा दे दीजिए, ये मंदिर बन रहा है, वो धर्मशाला बन रहा है। बस भीख मांगने का जो तरीका है यही केवल धर्म सिखाता है। इसीलिए भारत से बाहर जब विदेशों में मुझे मैसेज आया है, मैं मोबाइलों पर भी देखता रहता हूं, विदेशी कहते हैं कि इंडिया में धर्म का काम है खाली भीख मांगना। जाओ जाओ मंदिरों में, दिस इज बुद्धा, दिस इज शिवा, दिस इज लॉर्ड कृष्णा, डोनेट हियर, हियर डोनेटिंग बॉक्स, उसमें डालिए। तो भीख मंगे जो है ये बंद करो कि कल्प वृक्ष के पास जो मांगेंगे सो आ जाएगा। कल्प वृक्ष मांगने के लिए नहीं, तुम्हारा विचार ही कल्प है। कल्प का मतलब होता है विचार। कल्प शब्द का अर्थ ही विचार होता है और वही केवल वास्तव अर्थ है। बाकी जो अर्थ है वो भटकाने के लिए है, क्योंकि भाई शब्द के तो अर्थ अनेक है और उन अर्थों में केवल आदमी का मन भटकता है, क्योंकि अर्थों में तो मन भटकता है, अर्थ ही तो विषय है, तो मन भटकता है। और इस प्रकार से वहां पर जो है कल्प वृक्ष प्रसूने तत्र तान सर्वान समाकिरान, उन सबों के ऊपर में विचारों के जो फूल जो है बरसने लगे, विचारों के जो है झरना झरने लगे। और फिर वह दिव्य भागवत भाई, और फिर कल इसी तरह के विषय के साथ में आपके पास में आऊंगा। और तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर कीजिए। यदि मैं कुछ अच्छा बोलता हूं और आप लोग यदि समझदार हैं, यदि बुद्धि में बात जाती है तो उसको समझो। और नाच वाला जो वीडियो है उसको आप लोग शेयर कीजिए जरा, उसमें भी कुछ बताया हूं नाच का क्या मतलब है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।